अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं कुरातुलैन राजपूत और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इन्फो 1-1 न्यूज। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं शहदादपुर से। पाकिस्तान इन्फो 1-1 न्यूज के रिपोर्टर राना नदीम सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक शहदादपुर रेलवे कॉलोनी की कच्ची आबादी के रिहायशी नवाब भट्टी ने अपनी बीवी के हमरा अपने सालों के खिलाफ प्रेस क्लब शहदादपुर के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि मेरे साले मेरी बीवी के हिस्से की जायदाद पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। मेरी बीवी का जो हिस्सा बनता है वो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे साले ने मेरी बीवी की जानिब से अपना हक मांगने पर इसको और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और हमें जान से मारने की धमकियां दी। इसने रोते हुए कहा कि हमारा घर बिल्कुल कच्चा है जिसकी छत भी नहीं है। मेरा साला आफ्ताब जो कि मैकेनिक का काम करता है वो कहता है कि तुम्हें जो करना है जाकर कर लो। उन्होंने रोते हुए आईजी सिंध, डीआईजी नवाब शाह, एसएसपी सांघड़ और दीगर बाला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुझे और मेरी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मेरी बीवी का जो हिस्सा सालों ने नहीं दिया वो मुझे दिलाया जाए। मेरे साथ इंसाफ किया जाए वरना मैं दूसरी सूरत में मरते दम तक भूख हड़ताल करूँगा। जी बाबा, मैं जात का भट्टी हूँ, नवाब अहमद मेरा नाम है और बैठा हूँ स्टेशन पे कच्ची आबादी में, रेलवे की कच्ची आबादी में। और क्या मसला है? मसला ये है कि मेरी घरवाली का हिस्सा था जब वालिद के हिस्से में मकान में से। हाँ। इनके बाद 2-3 दफ़ा गए। हाँ, हम आ रहे हैं, करेंगे। किसके पास गए थे आप? इसके भाई के पास, आफ्ताब के पास। और आफ्ताब क्या करता है काम? लेथ मशीन का काम करता है सर। और दूसरा उसके साथ पार्टनर है, उसने कहा हम आएंगे, करेंगे। एक दिन गए तो सही वो लड़ने के लिए आ गया, मेरे को लकड़ी भी मारी, बहन को भी गिरा दिया, जैसे फट गया था वो। तो ये बेचारी क्या बोली, मैंने बोला तू मांगता, मैंने बोला अच्छा भाई मैं मांगता हूँ तो ऐसा कर, मैं बैठे हम लोग, मेरा दो भाई, 3 भाइयों की बहन है, फीस सबिलिल्लाह मांग रहा हूँ भाई, दो खुदा के वास्ते। उसके ऊपर गुस्सा हो के मेरे पे आ गया, बोला मैं तेरे को मार दूंगा, ये कर दूंगा। डंडी भी मेरे से छीन के मारी थी मेरे। पार्टनर ने गाली दी, पार्टनर ने भी गाली दी, खुद ने भी गाली दी, बराबर मोटी गंदी गाली। अभी क्या करे, मेरे को पहले अगर हिसाब किताब जैसा होता ना तो मैं इसको बताता तो क्या किसी को गाली देनी पड़ती है। बहन है उसकी बड़ी, माँ की जगह पर। कभी ज़िंदगी में इसके बस सर पे हाथ नहीं रखा कि भाई तुम 10, 20, 50, 100 हैं। आफ्ताब की राज कहाँ पे है? स्टेशन पे, माजिर कॉलोनी में। माजिर कॉलोनी हरदासपुर, डॉक्टर सिद्दीक साहब किसी दुकान जमाने कहाँ में पे इसकी? दुकान आला रोड पे इस हाथ के ऊपर। क्या काम करता है? लेथ मशीन का काम करता सर, वेल्ड करता है। वेल्डिंग का, लेथ मशीन का, खराद मशीन का। अभी वो प्रॉपर्टी क्या बोलता है हिस्से को? हिस्से के लिए इसको बोलता है, पहले तो बोला देंगे 2-3 दफ़ा गए तो फिर बाद में क्या बोलता, नहीं है किसी का कोई हिस्सा, बल्कि बहन को भी धक्का दिया, इसके भी इधर से फट के था और के दांतों के बीच में आ गई। अब हम क्या करें, कोई दूसरा सहारा है नहीं। मेरा अभी जाके आवाम के खिदमतगारों के पास जाऊँगा, वो संभालेंगे। खाने को भी नहीं होता हमारे तो, खाने का भी नहीं है, समझे न। तो अल्लाह करे आप लोगों की मोहब्बत बरकरार रखे। और आप दुनिया के अंदर, मैं इनके माइट के पास भी गया था, अखबारी नुमाइंदा के पास, रफ़ीक के पास। मैं बोला यार ऐसी बात है, रफ़ीक ने कोई गौर नहीं किया। हाँ, दारे अरकम स्कूल खुशाब में हाफिज राना अजहर महमूद की तकमील कुरान पर खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एमडी न्यू इत्तेहाद ट्रेवल्स खुशाब, मलिक उमर दराज जोइया, मलिक तंजीरुल हसन ऐवान ने खुसूसी शिरकत की। वादी सोन और शरह से हमारे नुमाइंदा पाकिस्तान इन्फो 1-1 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक जाहिद फारूक ऐवान दारे अरकम स्कूल में मुनक्किदा तकरीब के शिरकत से खिताब करते हुए मलिक तंजीरुल हसन ऐवान ने कहा कि कुरान हिफ्ज करने वाला अपने साथ 10 अफराद जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है होगी, इनकी बख्शिश का सबब बनेगा। हाफिज कुरान को क़यामत के रोज़ शान और शौकत और पुरतपाक इस्तिकबाल के साथ पेश किया जाएगा और वालिदैन के सर पर ताज रखा जाएगा, जो जन्नत में नुमाया पहचान रखने वाले होंगे। मलिक उमर दराज जोइया ने कहा कि हाफिज मोहम्मद अजहर महमूद इंतहाई खुशकिस्मत हैं जिसने दुनिया में ही जन्नत कमा ली है और अपने वालिदैन की बख्शिश का सबब बना है। इस मौके पर राना आलम, राना अरशद महमूद, अब्दुल हमीद, आबिद महमूद, हामिद महमूद, राना हमीद अली, राना जमशीद अली, महर निसार समेत हाफिज अजहर के अजीज़ो अकारिब ने कसीर तादाद में शिरकत की। अजहर महमूद के वालिदैन की जानिब से उस्ताजुल मुकर्रम
कारी मोहम्मद आशिक हुसैन को फूलों के हार पहनाए और तहाइफ पेश किए गए। इस मौके पर डायरेक्टर दार अरकम स्कूल खुशाब शहबाज आलम, प्रिंसिपल मोहम्मद फैसल कारी में अजमल सिद्दीक एवान, निगरान शोबा हिफ्ज़ नाजरा समेत इदारा का जुमला स्टाफ भी मौजूद था। खबर शामिल करते हैं जिला बहावलनगर से। पाकिस्तान इन्फो 1-1 न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशफाक भुट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फिकार अहमद भोन की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में कुल 51 मेडिकल स्टोर्स के केसेस पेश किए गए, जिन पर बगैर लाइसेंस, बगैर वारंटी, ज़ायदुल मयाद, गैर रजिस्टर्ड अद्वियात रखने और अद्वियात का रिकॉर्ड न रखने वगैरह जैसे इल्ज़ामात थे। इजलास में तमाम मेडिकल स्टोर्स मालकान को अपनी सफाई पेश करने का फर्दन मौका दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने 4 मेडिकल स्टोर्स मालकान के खिलाफ मुकदमा ड्रग कोर्ट भेजने, 22 मेडिकल स्टोर्स को वार्निंग जारी की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भोन ने वाज़ेह किया कि क्वालिफाइड शख्स के बगैर मेडिकल स्टोर या क्लिनिक काम नहीं कर सकता। मेडिकल स्टोर मालकान को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो हसास अद्वियात को रेफ्रिजरेटर में महफूज रखें और वो अद्वियात की खरीद और फरोख्त का मुकम्मल रिकॉर्ड और वारंटी ज़रूर रखें। किसी मेडिकल स्टोर पर ज़ायदुल मयाद और ममनुआ अद्वियात नहीं होने चाहिए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करें। फिल वक्त के लिए इतना ही। खबरों की मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें पाकिस्तान इन्फो 1-1 न्यूज़ और रहें हर खबर से बाखबर। खबर शामिल करते हैं सखर से। पाकिस्तान इन्फो 1-1 न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर सादत अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रोहड़ी के इलाके गोल अली वाहिन डाहलू के रिहायशी मजहर सोलंगी ज़हीर सोलंगी ने अपनी वालदा बेवा सकीना सोलंगी और बहन रुखसाना और बच्चों के हमरा रोहड़ी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हमारी बहन की शादी नसीर सोलंगी के साथ हुई थी। शादी के बाद नसीर सोलंगी के गलत रवैये और आए रोज़ बहन पर बिलाजवाज़ तशद्दुद के बायस अदालत की मौरिफत बहन को तलाक हो गई, जिसके बाद बहन की मर्जी और हमारी रजामंदी से शादी करवाई गई, जिसके बाद साबिका शौहर नसीर सोलंगी अपने दीगर रिश्तेदारों सफ़ीर सोलंगी, रज़ाक सोलंगी, नजम सोलंगी और 4 नामालूम साथियों समेत हमारे घर में ज़बरदस्ती दाखिल हुए और असले के जोर पर घर में मौजूद ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया और संगीन नताइज की धमकियाँ देते हुए फरार हो गए। हमारे जानिब से रोहड़ी थाना पर वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, ताहम पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में टाल मटोल से काम ले रही है, जबकि वही मुलजिमान मोबाइल फ़ोन और दीगर तरीकों से न सिर्फ हिरासत कर रहे हैं बल्कि संगीन नौयत की धमकियां भी दे रहे हैं। मुजाहिरीन ने DIG सखर, SSP सखर और SHO रोहड़ी से मुतालबा किया है कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुलजिमान को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए पाकिस्तान इन्फो 1-1 न्यूज़। खबर शामिल करते हैं रिनाला खुर्द से। पाकिस्तान इन्फो 1-1 न्यूज़ के तहसील रिपोर्टर चौधरी ज़ईम की रिपोर्ट के मुताबिक तालीम के बगैर तरक्की का ख्वाब अधूरा। हुकूमत नस्ल नौ की तालीम के लिए इनकलाबी इक़दामात उठाए। तफसीलात के मुताबिक तालीम के बगैर किसी भी मुआशरे की तरक्की का ख्वाब अधूरा है। हुकूमत नस्ल नौ की तालीम के लिए इनकलाबी इक़दामात उठाए हुए है। इन ख्यालात का इजहार मारूफ माहिर तालीम चौधरी मोहम्मद अरशद नदीम जट, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री स्कूल उकाड़ा ने मीडिया नुमाइंदा अमजद अली, आसिफ शहजाद जट, चौधरी ज़ईम से खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू करते हुए किया। मज़ीद कहा कि तालीम ही इंसान के मुस्तकबिल की बुनियाद है। हम अपने आज की तालीमी काबिलियत से अपने कल का इदराक कर सकते हैं। हुकूमत मुस्तहिक तलबा और दीगर के लिए तालीम के मयार को यकसां बनाए हुए है। हुकूमत हर बच्चे को मयारी तालीम फराहम करने का अज़म किए हुए है, लिहाजा वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि न सिर्फ इनकम बल्कि मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हो। शामिल करते हैं जिला बहावलनगर से। पाकिस्तान इन्फो 1-1 न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशफाक भुट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फिकार भोन की ज़ेर सदारत पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के आगोश और बुनियाद प्रोग्राम्स की कारकर्दगी के जायजे के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ, महकमा स्कूल एजुकेशन के नुमाइंदगान और दीगर मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के ज़िले फोकल पर्सन मोहम्मद नदीम भुट्टा ने आगोश प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जिला में हामला और 2 साल से कम उम्र बच्चों की माएँ करीबी बुनियादी या देही मरकज़ी सेहत पर आगोश प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराकर 23,000 रुपये तक की रकम मरहलावार हासिल कर सकती हैं। आगोश प्रोग्राम से रजिस्टर्ड खवातीन को रकम हॉस्पिटलों में कायम खुसूसी कैंपस पर भी अदा की जा रही है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर ने कहा कि पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के आगोश प्रोग्राम के तहत
ضلع میں خواتین کی بہتر صحت کے لیے مراکز صحت کی سہولتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں ڈی ڈی ڈیولپمنٹ محمد عمران نے بتایا کہ آغوش کی تشہیری مہم کے تحت موصول ہونے والے بینرز اور بروشرز متعلقہ محکموں میں تقسیم کر کے آویزہ کیے جا چکے ہیں۔ بنیاد پروگرام کے تحت بچوں کو سرکاری سکولز میں ارلی چائلڈ ہیلتھ کیئر اینڈ ایجوکیشن کی سہولت بھی دی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر نے پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ کی ضلعی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ خبروں کی مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں پاکستان انفو 1-1 نیوز۔ نالا کوٹ سے پاکستان انفو 1-1 نیوز کے تحصیل رپورٹر چودھری زعیم کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید کا ضلع اوکاڑہ میں مختلف ترقیاتی اسکیموں کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید نے مختلف ترقیاتی اسکیموں کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے انہیں سہولیات کی فراہمی کے لیے بنائے جانے والی ترقی میں کلیدی اہمیت کی حامل ہے۔ جس قدر یہ ترقیاتی اسکیمیں مضبوط اور دیرپا بنائی جائیں گی، اسی قدر عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے راہموار کی جا سکے گی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کامران بشیر ٹوکر، اسسٹنٹ کمشنر اوکاڑہ غلام مصطفیٰ جٹ، ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر محمد اشفاق سمیت متعلقہ اداروں کے افسران بھی موجود تھے۔ کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید نے زیر تعمیر MA جناح روڈ 36 جوڑے روڈ سے منسلک اسپورٹس کمپلیکس میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور 10 مارچ تک تمام ترقیاتی کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے احکامات بھی جاری کیے۔ انہوں نے 49L میں 6 ایکڑ سرکاری اراضی کے لیے مختص کی گئی جگہ کا اہل دہا کے ہمراہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر اہل علاقہ نے کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے گراؤنڈ کے لیے جگہ کی فراہمی کے لیے کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ شامل کرتے ہیں پاکستان انفو 1-1 نیوز کے تحصیل رپورٹر عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق نعت گو شاعر محمد اسلم پیا مرحوم کا چہلم پاک عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق شہر باسمتی کے معروف نعت گو شاعر محمد اسلم پیا مرحوم کا ختم چہلم ان کے پرستاروں اور احباب نے جامعہ مسجد صابر مدینہ فیصل ٹاؤن میں پڑھا۔ اس موقع پر نعت گو شاعر شیخ محمد شفیق خرم، نعت خوان مصطفیٰ، محمود الحسن صدیقی، آصف خان سرحدی، رفاقت علی اکبر معصومی، زاہد قدیر، عدیل بشیر، محمد ادریس اور دیگر مقامی نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا، جبکہ محمد اسلم پیا کے درجات بلند اور جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا کرے۔ اس موقع پر حضرت مولانا محمد شفیق رضوی نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے خاندان، دوست، احباب اور رشتہ داروں کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ شامل کرتے ہیں ضلع بہاول نگر سے پاکستان انفو 1-1 نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف محمد اشفاق بٹو کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے کہا ہے کہ والدین پولیو کے خاتمے کی کوششوں میں حکومت کا ساتھ دیں اور حفاظتی ویکسین پلوائیں۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے مزید کہا کہ ویکسین سے ہم بچوں کو پولیو سے بچا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو پولیو فری بنانے کے لیے اجتماعی کوششیں کرنا ہوگی۔ والدین اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین وٹامن A کیپسول پلوائیں اور 26 فروری سے 28 فروری کے دوران انسداد پولیو مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ یہ بات انہوں نے DC آفس کے کمیٹی روم میں پولیو مہم کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر CEO ہیلتھ، DHO، PS، محکمہ صحت کے افسران، WHO کے نمائندہ اور دیگر محکموں کے افسران موجود تھے۔ واضح رہے کہ فروری سے 28 فروری کے دوران 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر ویکسین کے قطرے پلائیں گی، جبکہ کیچ اپ ایکٹیویٹی 29 فروری اور 1 مارچ تک کی جائے گی۔ انسداد پولیو مہم کے دوران ضلع بہاول نگر میں 5 سال تک کی عمر کے 5,92,575 بچوں کو پولیو کی حفاظتی ویکسین دی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر ضلع بھر میں 2,786 ٹیمیں فرائض سر انجام دیں گی، جن میں 136 ویکس، 2,562 موبائل اور 88 ٹرانزٹ ٹیمیں شامل ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ خبروں کی مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں پاکستان انفو 1-1 نیوز اور رہیں ہر خبر سے باخبر۔